हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटरेटर डिजाइन पैटर्न। ये यूज होता है हमारा बिहेवियर डिजाइन पैटर्न के ऊपर। ठीक है। इसका जरूरत क्यों पड़ता है? इसका जरूरत इसलिए पड़ता है कि अगर मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन बताऊं, जैसे कि अगर हम लेट से, ठीक है, एक कंपनी की बात करते हैं। एक कोई हमारी कंपनी है, ठीक है, COMPANY कंपनी XYZ। इस कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो उनके डिपार्टमेंट भी होंगे, एम्प्लॉयज हैं, EMPLOYEES, ठीक है। एम्प्लॉयज हैं, तो इसमें क्या होंगे, कुछ होंगे जो ग्राउंड वर्क करते होंगे, ठीक है। और कुछ क्या होंगे, कुछ जो होंगे वो मेन वर्कर्स होंगे, जो कि जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो जो मेन डेवलपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मेन डेवलपर्स जो होते हैं वो हो गए। उसके बाद क्या होंगे, सिक्योरिटी टीम होगी, एक SECURITY सिक्योरिटी टीम होगी, ठीक है। एक वाली टीम जो होती है ना, जो गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट एस्कॉर्ट वाली जो होती हैं उनको, वाली टीम हो गई, ठीक है। पर ये सब तो ठीक है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज हो गए। इसके अंदर फिर सब कैटेगरी होगी, यहाँ HR का सेक्शन होगा, फिर ऑपरेशंस का सेक्शन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डेवलपर्स, मैनेजर्स वगैरह जो भी हैं। लेकिन जब बात करें इन लोगों की, जब कंपनी में जो XYZ कंपनी किसी ने था किसी तो खोली होगी, करेक्ट। तो जब ये खोली होगी तो इसका CEO हो गया या इसके बोर्ड मेंबर्स हो गए, ठीक है। इनको क्या चाहिए, एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर चाहिए कि सैलरी कितनी, मतलब कितना पैसा हम सैलरी देने में निकाल देते हैं, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है कि हर सिस्टम जो ग्राउंड फोर्स के लिए बना है, जो मेन लेवल्स के लिए बना है, जो सिक्योरिटी के लिए है, जो गेस्ट गेस्ट के लिए है, उन सब के सारे सिस्टम एक ही टेक्नोलॉजी में बने हो सकता है कि ग्राउंड वाले जो बंदे हैं उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एरे में स्टोर था, इनका HR वालों का वो लिंक लिस्ट में था, ठीक है, लिंक लिस्ट में था। और जो ये ऑपरेशन और डेवलपर्स वाले थे, इनका किस में था, ये एरे लिस्ट में था, ठीक है, एरे लिस्ट में था। और इनका सिक्योरिटी वालों का इनका हीप में बनाया गया था, ठीक है। इनके स्ट्रक्चरल बनाया गया था कि सबसे ऊपर ये बैठा है तो इसकी ऐसी सैलरी रखी जाएगी। तो जरूरी थोड़ी है ना कि हर किसी के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर रखा गया हो। तो इर्रेस्पेक्टिव, ध्यान से सुनना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हम इस डिजाइन पैटर्न के थ्रू इन सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं एक ही साथ, एक अंडरलाइंग कवर बना करके। क्या बना करके? एक अंडरलाइंग कवर। क्या करेंगे, एक लेयर बना दी जाएगी ऐसी, ठीक है, इस तरीके से। और आप क्या करोगे, इस लेयर के ऊपर आइटरेट करोगे, ITERAT। अब जरूरी नहीं है कि आप हीप के लिए अलग बनाओगे, एरेलिस्ट के लिए अलग बनाओगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप डायरेक्टली आइटरेट कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है। लेट सपोज आपको टोटल सैलरी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्लाइंट हो, ठीक है, आपको टोटल सैलरी चाहिए। आप क्या करोगे, आप आइटरेटर लगा दोगे, ITERATOR, आइटरेटर लगा दिया। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेरा फर्स्ट, ठीक है, इसमें होगा मेरा नेक्स्ट, ठीक है, और इसमें होगा मेरा करंट, CURRENT, ठीक है, ये होगा। और इससे क्या होगा मेरा, यहाँ पे आइटम आएंगे, ITEMS, ठीक है, आइटम्स। तो इस तरीके से क्या होगा मेरे ये मैं आइटरेटर यूज कर सकता हूँ इस पूरे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया इसका यूज कहाँ होता है। यूज होता है इसका एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के ऊपर ही, या फिर तुम्हारे कोई ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो बहुत लीगेसी एप्लीकेशन और फिर नए नए एप्लीकेशन आते गए और उनका इंटीग्रेशन होता गया, और डेटा स्ट्रक्चर पुराने कोड का चेंज नहीं करा गया, तो उन चीज़ों में इस डिज़ाइन पैटर्न को ऊपर से ओवरऑल बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपका इंटरफेस होगा, ठीक है। इंटरफेस क्यों होगा, इंटरफेस इसलिए होगा कि हर क्लास का अपना अपना तरीका है ना बनने का। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो आपको बनानी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। ये हर डिजाइन पैटर्न में एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्यों बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे माइंड में आता है तो ये बहुत वेल एंड गुड क्वेश्चन है। क्योंकि ये डीकपलिंग का एक तरीका है, डीकपल, COPPLE, डीकपल करने का एक तरीका है, ठीक है, कोड को। ये जरूरी है हर डिजाइन पैटर्न में। उसके बाद कंक्रीट इटरेशन, CONCREAT, कंक्रीट आइटरेटर बनाओगे आप, ITERATOR। कलेक्शंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको खुद से बनाना है, कलेक्शन आइटरेटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्रीगेटेड एग्रीगेट इंटरफेस बनाओगे इन सब के लिए, ठीक है। एग्रीगेट इंटरफेस किसके लिए, जितने हमने ऊपर डिस्कस करे, एरे लिस्ट हो गई, हमारी लिंक लिस्ट हो गई, उसके बाद हमारी एरे हो गई, इन सब के लिए एक एग्रीगेट लिस्ट बनाओ। फिर एक क्या करो, कंक्रीट एग्रीगेट बना दो, थर्ड फोर्थ इन सबको मिक्स करके, जितने भी थे इन सबको मिक्स करके कंक्रीट बना दो, CONCREAT, कंक्रीट क्लास बना दो, जिसके अंदर इन सबके ऑब्जेक्ट बनते हो। दैट्स इट। फिर आइटरेट करा दो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है, यही करा जाता है इसमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन? तो आइटरेटर का इंटरफेस, जैसे कि हम सबको पता है, अगर इसको किसी को नहीं पता है तो ये पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। आइटरेटर का इंटरफेस जो होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, ITERATOR, ठीक है। और इसमें यहाँ पे टी लिखा होता है। टी ये क्या है, ये जेनेरिक है, GENERIC, जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है, जेनेरिक ये होता है कि आप टी से ये डिफाइन करो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आगे बैठेगा, ठीक है।
ये आइडेंटिफिकेशन है। कौन सा ऑब्जेक्ट आके बैठेगा? वो ऑब्जेक्ट हो सकता है एरे लिस्ट का, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है, वो हो सकता है हैश मैप का, ठीक है, उसके बाद वो हो सकता है सेट का, उसके बाद वो हो सकता है एरे का। तो आपने जेनेरिक कर दिया उसको, आइटरेटर जेनेरिक कर दिया आपने उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करा? बुलियन। बुलियन क्या करता है? बुलियन हमारा हैज नेक्स्ट, मतलब जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल करूंगा। हैज नेक्स्ट मतलब क्या करता है? ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगला कोई वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और फिर टी नेक्स्ट, इस तरीके से हम इसको कॉल आउट कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस बनाया मैंने इसका, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे? सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस बना लोगे, सबको संयोजित करके, सबको मिला करके। फिर एग्रीगेट इंटरफेस। फिर क्या करोगे? आइटरेटर क्रिएट करोगे। इंटरफेस के अंदर आइटरेटर क्रिएट करने का काम होता है, ठीक है। उसको कैसे करेंगे? अगर वो भी नहीं आता तो वो भी बता देता हूँ मैं। देखो आप क्या करोगे? इंटरफेस बनाओगे, INTERFAC, इंटरफेस एग्रीगेट, AGGREGAT, ठीक है, इंटरगेट। इसको भी क्या करेंगे? हम जेनेरिक रखेंगे। जेनेरिक क्यों रखेंगे? मैंने अभी बताया था, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ITERAT, और जो ऊपर बनाया था हमने इंटरफेस, उसी को कॉल करेंगे। और क्या करूंगा यहाँ से? क्रिएट इंटरफेस, CREAT, क्रिएट आइटरेटर, सॉरी, ITERAT, और आपने आइटरेटर क्रिएट कर दिया। बस दैट्स इट। अब इसको क्या करना है? अब इसको, ये पहला स्टेप मैंने यहाँ पे का बता दिया, सेकंड स्टेप ये नीचे वाला हो गया। अब थर्ड में एग्रीगेटर इंटरफेस और कंक्रीट क्लास बना दो उसकी, दैट्स इट। वो तो, अगर ये दोनों भी नहीं आता है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। एग्रीगेट इंटरफेस क्या होता है? बता देता हूँ ओरली। एग्रीगेट इंटरफेस में क्या होगा? आप जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनमें हैज नेक्स्ट का फंक्शन, उसके करंट इंडेक्सिंग का फंक्शन, बेसिकली ये आइटरेटर आप खुद बना रहे हो, आप कलेक्शन का यूज नहीं कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे क्या होगा? हैज नेक्स्ट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारा? हैज नेक्स्ट के बाद करंट इंडेक्स क्या है, और एम्प्लॉय का करंट इंडेक्स आगे बढ़ाना, क्योंकि वो आइटरेटर चलता जाएगा, तो वो सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा। उसके बाद कंक्रीट एग्रीगेशन में क्या होगा? आप एम्प्लॉय क्लास को डायरेक्टली कंक्रीट क्लास जो आपने यहाँ पे बनाया है इंटरफेस, इससे कॉल आउट कर लोगे, दैट्स इट। इतना ही रहता है, ठीक है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।